बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। खबर शामिल करते हैं कि सहाफियों की इस्तादाद कार बढ़ाने के लिए आलमी तंजीम फोर्थ पिलर इंटरनेशनल विजिलेंट मीडिया वॉचडॉग फैसलाबाद चैप्टर के ज़ेर एहतमाम तरबियती वर्कशॉप ई लाइब्रेरी अल-फतह कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई। सहाफियों की इस्तादाद कार बढ़ाने से मुतालिक फोर्थ पिलर और पंजाब यूनिवर्सिटी के दरमियान समझौते की याददाश्त पर दस्तखत के बाद ये पहली तरबियती वर्कशॉप थी। तंजीम के सदर फारूक मिर्जा, सेक्रेटरी जनरल मजहर इकबाल ने सहाफत और सहाफियों की माशी और समाजी सूरत हाल और मुल्की तरक्की में सहाफत के किरदार पर लेक्चर्स दिए, जबकि शोबे अबलागियात पंजाब यूनिवर्सिटी की सरबराह नौशीना सलीम ने वर्कशॉप में ऑनलाइन शिरकत की। मेहमाना ने ग्रामी में फोर्थ पिलर और PFUJ प्रोफेशनल्स के मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी राना नदीम अख्तर भी शरीक थे। मजहर इकबाल ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सहाफियों को जदीद टेक्निक से आगाही हासिल करना होगी, डिजिटल सहाफत की तरफ आना होगा, मैनुअल सहाफत का दौर गुजर चुका। उन्होंने कहा कि मीडिया मालिकान और उनकी पॉकेट यूनियन सहाफियों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। इससे कबल तकरीब का आगाज कुरान पाक की तिलावत से किया गया। स्टेट सेक्रेटरी के फराइज FUJ प्रोफेशनल्स के जनरल सेक्रेटरी मियां नदीम अहमद और PFUJ प्रोफेशनल्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर ने अदा किए। फैसलाबाद प्रेस क्लब के ग्रुप लीडर शाहिद अली ने भी तकरीब में खसूसी शिरकत की। FUJ प्रोफेशनल्स के लीडरान जाहिद मान, अलीफ मारूफ कुरैशी, अल हाशमी, डॉक्टर जमील, मरातिब अली संघा, राना शफीक, समीर अजमल, नदीम शाहिद, आगा शुएब, जुबैर घुम्मन, मोहम्मद नदीम राजपूत, राना सजाद मुस्तफाई और दीगर ने कायदीन का इस्तकबाल किया। नौशहरू फिरोज से खबर शामिल करते हैं। अवामी खिदमात करने में मैं अपने फराइज में शामिल समझता हूँ। इस हाल के अलावा अनकरीब शहरियों को एम्बुलेंस मुहैया कर दी जाएगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। नौशहरू फिरोज के नौजवान समाजी शख्सियत डॉक्टर काशिफ मुस्तफा मेमन और उनकी फैमिली की जानिब से बनाए गए डॉक्टर निजामुद्दीन हॉल का इफ्तिताह कर दिया गया। शहर में बढ़ती हुई आबादी के पेश नजर शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए ऐसे हॉल की शदीद जरूरत थी। शहरियों की इस जरूरत के पेश नजर इस हॉल की तामीर कराई गई। हॉल के इफ्तिताह के मौका पर दुआया तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें कुरान खानी भी कराई गई। मरहूम डॉक्टर निजामुद्दीन मेमन और मरहूम माजिद मुस्तफा मेमन की रूह को इसाले सवाब किया गया। याद रहे कि डॉक्टर काशिफ मुस्तफा मेमन एक इंसान दोस्त शख्सियत के हामिल हैं। उनकी अवामी खिदमत के कामों की फहरिस्त तवील है। डॉक्टर काशिफ मुस्तफा मेमन ने मीडिया को बताया कि ये हॉल में अपने शहरियों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करूंगा। तमाम तकरीबों के लिए सवाए सियासी और मजहबी प्रोग्राम नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा अनकरीब हम फ्री एम्बुलेंस सर्विस भी शहरियों के लिए ला रहे हैं, वो भी फ्री होगी। आखिर में मोअज़्ज़ज़ शहरियों के लिए ज़ोहराने का भी इंतजाम किया गया था। शहरियों ने डॉक्टर काशिफ मुस्तफा मेमन को उनकी काविश को भी सराहा गया। असां नौशहर वारनि लाइ तमामु हिकिड़ो बहितरीनु हॉल ठारायो आहे जंहिंजी का बि कास्ट कोन्हे। हीअ माना फ्री ऑफ कास्ट आहे। हिते शादी गमी बाक़ी हिते सियासी ऐं मज़हबी प्रोग्राम कोन थींदा। बाक़ी हिते हर फंक्शन थींदो, सालगिरह जो, गमीअ जो, ख़ुशीअ जो, फ़ी सबीलिल्लाह हिन जी का बि फीस कोन वरिती वेंदी। हीअ असां शहर वारनि खे हिकिड़ो बहितरीनु तोहफ़ो ॾिनो आहे पंहिंजे तरफ़ां। मेमन कम्युनिटी हॉल हुयो, हींअर हिन खे असां डॉक्टर निज़ामुद्दीन हॉल जे हिसाब सां सेटिंग कराई आहे, जेको हर शहर जो भाती हर ज़ात वारो बिना कंहिं ज़ात जे, ईअं न त सिर्फ़ु मेमन कम्युनिटी पर हिते हर ज़ात वारो इस्तेमालु करे सघे थो। शहर में असांजो अञा इलाही इरादो आहे करण जो। जीअं त हाणे असांजो प्रोजेक्ट में शामिल आहे त शहर लाइ एम्बुलेंसूं वठिजनि। एम्बुलेंसुनि में इहो थींदो, माजिद मुस्तफा मेमन जेको मुंहिंजो नंढो भाउ उहो असां सां हींअर गॾु कोन्हे, उनजी कमी महसूसु थिए थी। उन जे नाले सां, वाल साहब जे नाले सां, चाचे जे नाले सां, अम्मा जे नाले सां अञा कुझु ठाराईंदासीं। अलाह साईं तव्हां दोस्तनि जी तवसुत सां असांखे हिम्मत ॾींदो त इंशाअल्लाह मंज़िलूं परे न आहिनि। खबर शामिल करते हैं खैरपुर मीरत से। हमारे ब्यूरो चीफ फिदा हुसैन को पांग की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर में सहाफियों और उनके रिश्तेदारों पे आए रोज तशद्दुद और धमकियां दी जा रही हैं। गंबट के सहाफी मुनव्वर शाह के भाई के ऊपर जालमाना तशद्दुद के खिलाफ मीडिया सेंटर कोट डीजी में एहतजाज। खैरपुर मीडिया सेंटर कोट डीजी के सरबराह जवार गुलाम अकबर गोपान की निगरानी में एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
مظاہرین کا کہنا ہے کہ آئے روز صحافیوں کے اوپر تشدد برداشت نہیں کریں گے. پولیس اہلکار قاسم بھٹو کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. اس نے سید گھرانے کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے. احتجاجی مظاہرین جس میں صحافی فدا حسین گوپانگ، منظور حسین گوپانگ، اسحاق گوپانگ، جاوید علی گوپانگ، لال ڈینو گوپانگ، رابیل گوپانگ، رجب علی ملاح شامل تھے، جبکہ آئے روز صحافیوں پر وحشیانہ تشدد اور ان کے گھروں پر بنا جواز پولیس کی چڑھائی اور اس کے علاوہ صحافیوں کو موت مار دھمکیاں دی جا رہی ہیں. جبکہ گنبد کے سینئر صحافی اور سید گھرانے سے تعلق رکھنے والے سید منور حسین شاہ کے بھائی سید ظفر حسین شاہ کے گھر میں بنا جواز ثبوت دیرو پولیس نے چڑھائی کی. جبکہ سید مظفر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ پولیس کے جمعدار قاسم بھٹو شراب کے نشے میں دھت تھا. اس نے ہمارے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے. ہم ایس ایس پی خیرپور، ڈی آئی جی سکھر، آج سندھ سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس سے فوراً معطل کیا جائے اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. السلام علیکم دوستو. جی کل مجھے متھوں مجھے برادر کے متھوں بہاسر اصا کچھ گوٹھ جا بہاسر مانو نے جن فائرنگ کی اور جو اصا ہراساں کیا اصل متھوں فائرنگ कई सिधो गोलियूं आयूं उन सां पर असां मौजदार तौर तरीक़े सां बची विया आहियूं. ऐं जेको आहे सो असां अहिड़ी NC अगड़ा थाणे ते कराई आहे. हाणे छा थियो आहे जो अगड़ा थाणे ते असां कल्ह शाम NC कराया आहियूं. सुबुह सां उहा जेका बहासर धुर आहे उहा सोबेदेरो ऐं पुलिस जो जमादार आहे कासिम भुट्टो जेको शराबी आहे, ज़ानी आहे ऐं राशी आहे, जंहिंखे SSP साहिबु रेड सस्पेंड कयो. गलत चेकिंग पियो करे, गलत माण्हू खां पैसा वठे, माण्हू खे तंग पियो करे. SSP साहिबु हुनखे जेको आहे सो सस्पेंड कयो. हाणे छा कयो आहे हुन राशी जमादार कासिम भुट्टे छा कयो अॻे त हुन धुर खां 10,000 वठी मुंहिंजे जेको आहे सो हवेलीअ ते जेको आहे चढ़ाई कई आहे. मुंहिंजी चादर चौधरी जो तक़दस पमाल कयो आहे. मां SSP खैरपुर, DIG सखर, IG सिंध खां इहा अपील गुज़ारिश थो कयां त हिन नाअहल राशी जेको आहे सो राशी जमादार कासिम भुट्टे खे फिलफोर हटाए मूंखे जेको आहे सो साफ़ हिन खे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैसे कि आज हम मीडिया सेंटर कोटली जी की तरफ से मीडिया सेंटर गंबड के सरवान सैयद मुनवर हुसैन शाह के भाई के ऊपर जो कल पुलिस जमादार कासिम भुट्टो ने बदतमीज़ी की और बिला जवाज़ उसके घर पे चढ़ाई की, उसके खिलाफ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम इंतज़ामिया से परज़ोर अपील करते हैं और मुतालबा करते हैं कि सैयद मुनवर हुसैन के भाई के ऊपर जो तशद्दुद किया है और जो उसके खिलाफ उसके घर के ऊपर पुलिस ने चढ़ाई की है, उसके हिसाब से हम जो परज़ोर मज़म्मत करते हैं और SSP खैरपुर, DIG सखर और IG सिंध से मुतालबा करते हैं कि ऐसे बदमस्त एहलकार के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके खिलाफ मुनवर हुसैन शाह. मरकजी अंजुमन ताजरान शोरकोट के वफ्द की DPO जंग सरफराज खान विर्क से उनके ऑफिस में मुलाकात, जिसमें सदर मरकजी अंजुमन ताजरान तहसील शोरकोट मोहम्मद यूसुफ जंगवी और नायब सदर चौधरी मोहम्मद अशरफ कादरी ने क़यादत की. मुलाकात में DPO सरफराज खान विर्क और SHO थाना शोरकोट फैसल रजाक काहलू को चोरी, राहजनी और डकैती की वारदातों में मुलविस डाकुओं को निशाने इबरत बनाने और मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम करने पर सराहा गया और फूलों के हार पहनाए गए. DPO ने अंजुमन ताजरान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाने और अवाम के जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का वादा किया. ताजरान के वफ्द में मोहम्मद इकबाल, चौधरी तनवीर सलीमी, असलम भट्टी, चौधरी मुख्तार, चौधरी अतीकुर रहमान, मोहम्मद एजाज खोकर और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की. खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद कालीकी से. 15 साल से लगे गंदगी के ढेर को मकामी नौजवान ने अपनी मदद आप के तहत खूबसूरत सरसब्ज लॉन में तब्दील करके मिसाल कायम कर दी. अहले इलाका ने सनी नामी नौजवान को खिराज तहसीन पेश करते हुए पार्क का नाम उसके वालिद के नाम से मंसूब कर दिया.
काली की मंडी रेलवे स्टेशन के पीछे मोहल्ला सायरपुरा में अरसे करीब 15 सालों से गंदगी के ढेर लगे हुए थे, जिनसे उठने वाले ताफून ने अहले इलाका का जीना महाल कर दिया था। मुतादिद बार सफाई करवाई गई मगर मुस्तकिल सद्देबाप न हो सका। मोहल्ला सायरपुरा के सनी नामी नौजवान ने 2 माह में अकेले ही गंदगी के ढेर उठाकर वहां खूबसूरत सरसब्ज लॉन बनाकर अहले इलाका को वर्ताए हैरत में डालते हुए मिसाल कायम कर दी। नौजवान की इस काविश से अहले इलाका ने इस पार्क नुमा गार्डन को नौजवान के बाप के नाम से मंसूब करके नाम गोरी पार्क रख दिया। नौजवान की इस काविश को अहले इलाका ने खिराजे तहसीन पेश किया है। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਛੜਿਆ, ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਉਗਾ ਛੜੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗਣ, ਦਰਖਤ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਣ। ਔਰਤਾਂ ਸੁਬਹ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਬਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸੈਰ ਸੂਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਦੂਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੈਰ ਤਫਰੀਹ ਹੋਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੁਬਹ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਾ ਨੇ ਬਲਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਗੋਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਨੀ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਗੋਰੀ ਪਾਰਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। टंडू अल्लायार बेरू से रिपोर्ट कर रहे हैं अमानुल्लाह खोकर। टंडू अल्लायार के नवाही गांव लोंग नाहून में गुज़िश्ता 3 सालों से स्कूल बंद पड़ा हुआ है। गांव के बच्चे तालीम के जेवर से महरूम हैं। इस हवाले से गांव वालों ने ऑन न्यूज से बात करते हुए कहा कि ये हमारा गांव बुकेरा शरीफ के नज़दीक गोट लोंग नाहून स्कूल साले मेमन का है, जिसमें गुज़िश्ता 3 वर्ष से उस्ताद नहीं है। हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से ये है कि हमारा 3 साल से स्कूल बंद पड़ा है। टीचर जो रिटायर हो गया है, उसके बाद हमने धरने भी दिए, अखबार में भी बयान दिया, लेकिन कोई तदारक नहीं हुआ। इसलिए हमारे गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि हमें उस्ताद दिया जाए। हमारे बच्चों का तालीम मुस्तकबिल जो तबाह हो रहा है उसको बचाने के लिए हमें टीचर दिया जाए। यही हमारी गुजारिश है सिंध गवर्नमेंट से भी, वज़ीर आला से भी, DC टंडोलायार से भी और DO टंडोलायार है तालीम एजुकेशन वाले, उनसे भी गुजारिश है कि उस्ताद हमें दिया जाएगा हमारे बच्चों को। हमें तालीम चाहिए और टीचर चाहिए। हमको तालीम चाहिए और टीचर चाहिए। हमें तालीम दो, हमें टीचर दो। हमारे स्कूल को 3 साल हुए हैं बंद हुआ पड़ा है, मास्टर है ही नहीं और फर्नीचर भी नहीं है। बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तबाह हो रहा है। जो फर्नीचर दिया जाए और लाइट का सिस्टम भी दिया जाए और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मास्टर या उस्ताद दिया जाए, इसलिए हमें अपील कर रहे हैं अल्लाह अख्तियार को। जबकि गांव वालों का मजीद कहना था कि हम गुज़िश्ता 3 साल से एहतजाज कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ऑफिस में कई बार शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। अफसोस हमारे गांव में गुज़िश्ता 3 साल से कोई टीचर मुकर्रर नहीं किया गया। हमारे गांव के बच्चे तालीम के जेवर से महरूम हैं। गाँव वाले ने डिप्टी कमिश्नर टंडू अल्लायार और DO एजुकेशन से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द नोटिस लेकर स्कूल में टीचर्स मुकर्रर किया जाए और स्कूल के फर्नीचर समेत बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मेहर आबिद हुसैन से। बिहाड़ी जनरल सेक्रेटरी PTI जनूबी पंजाब कुर्बान फातिमा ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई नाजुक थी और 3 साल तक हुकूमत को मुश्किलात का सामना रहा है, लेकिन अब मुश्किलात से निकलने का वक्त आ चुका है। हुकूमत के बाकी 2 साल अवाम के मसाइल हल किए जाएंगे। वो गुज़िश्ता रोज अपने दौरा बिहाड़ी के मौका पर बिहाड़ी प्रेस क्लब में मीट द प्रेस में गुफ्तगू कर रही थी। इस मौका पर जिलाई जनरल सेक्रेटरी PTI वीमेन विंग मुनव्वर सुल्ताना मिशी खान, सिटी जनरल सेक्रेटरी PTI इरफान मिर्जा, जिलाई नायब सदर वीमेन विंग उज़मा सलीम, सीनियर नायब शेख अब्दुल रईफ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अदनान अकील और दीगर भी मौजूद थे। कुर्बान फातिमा का कहना था कि महंगाई का हम सब शिकार हैं, लेकिन ये महंगाई मसनूई है, इस पर कंट्रोल करने के लिए इकदाम जारी हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सन्नतजार, दारुल अमान और डिस्ट्रिक्ट जेल में खवातीन सेल में मसाइल सुने। उनका कहना था कि जहां खवातीन होती हैं वहां उनको मुख्तलिफ मसाइल का सामना भी रहता है। दौरे के दौरान खवातीन के बाद मसाइल सामने आए जिनके हल के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम उठाएंगे। उनका कहना था कि सन्नतजार और दारुल अमान की खवातीन से मुलाकातें की, उन्होंने अपने मसाइल बयान किए। इसी तरह विमेन जेल में मौजूद खवातीन के मसाइल सुने। विमेन जेल में कैद खवातीन को जिन मसाइल का सामना है वो जल्द हल कर लिए जाएंगे। इसी तरह मॉडल पुलिस स्टेशन में खवातीन के लिए जो सेल कायम किया गया था उसको भी फाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिहाड़ी तंजीमी अमूर भी जेर बहस आए। मकामी ओहदेदारान
अहदेदारान और कारकुनान के साथ मुशावरत से मामला तय किए जाएंगे। उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन चूंकि करीब आ रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद फाल करने के लिए मकामी अहदेदारान और कारकुनान से मुलाकातें करके तंजीमी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आइंदा इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल करेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी भी तंजीम में इख्तलाफ बराए इस्लाह तंजीम का हुस्न होता है। उन्हें मकामी तंजीम में इख्तलाफात का इल्म तो नहीं है, अगर इख्तलाफात हैं तो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। कुछ जो न्यूली अपनी पसंद से शादी करके आती हैं, कुछ इस तरह से हैं। क्या करना चाहती है आप इनको? हमारी तो ये है जी, हमने आज इसलिए मैंने कहा विजिट भी करें, चक्कर भी लगाए कि क्योंकि हम तो फीमेल ही फीमेल्स का साथ दे सकती हैं। अगर आपको कोई इशू हो यहाँ पे दारुल-अमान में कोई मसला हो, कोई मतलब है कि इस महकमे इंचार्ज जो है इनकी तरफ से, तो आप हमें ज़रूर बताइए। डीपीओ भक्कर राना ताहिर रहमान खान की हिदायत पर भक्कर पुलिस ने मवेशी चोर मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ भक्कर राना ताहिर रहमान खान की हिदायत पर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां तसलसल से जारी हैं। इस जिमन में थाना SHO अमीर अहमद SI मनकीरा, अब्दुल गफ्फार ASI चबूरा माटीम ने मवेशी चोर पकड़ लिए। मुलजिमान मुसम्मियान मकसूद हुसैन वल्द मलिक सवाया सकना मुनकीरा, अजहर अब्बास वल्द आगा हुसैन सकना मुनकीरा, जावेद इकबाल वल्द आलिमगीर सकना मुनकीरा के कब्जे से 7 बकरियां और एक शाख बकरा कुल मालियती 2 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। मजीद तफ्तीश जारी है। SHO थाना सदर दरिया खान इंस्पेक्टर शफीउल्लाह खान माटीम ने 4 मुजरिमान इश्तिहारी मुलजिमान मुसम्मियान राजमीर वल्द फलक शेर, अब्दुल गफ्फार वल्द अब्दुल सत्तार, अली अब्बास वल्द इब्ने हसन, साबिर हुसैन वल्द मोहम्मद बख्श सकनाए दरियान खान को गिरफ्तार कर लिया। अच्छी कारकर्दगी पर डीपीओ भक्कर राना ताहिर SHO रहमान खान ने टीम को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से नुमाइंदा उस्मान शमरोज भट्टी से, जहां बूरेवाला थाना सदर की हदूद चक नंबर 170 EB में फायरिंग हुई। तफसील के मुताबिक चंद रोज कबल होने वाली मामूली तल्ख कलामी पर चंद लड़कों ने फायरिंग करके इमरान नामी नौजवान को जख्मी कर दिया और मौका से फरार हो गए। बाद अज़ां जख्मी नौजवान को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बूरेवाला मुंतकिल कर दिया गया है और थाना सदर पुलिस ने मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से हमारे नुमाइंदे उस्मान शमरोज भट्टी से, जहां बूरेवाला इलाका थाना गग्गू मंडी की हदूद में 2 मोटरसाइकिल और ट्रॉलर में तसादुम हो गया। इस हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल ट्रॉलर के नीचे आ गया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार खातून समेत 2 अफराद जांबक हो गए, जबकि एक खातून जख्मी हो गई। जांबक होने वाले दोनों मियां बीवी थे, जिनकी शनाख्त मोहम्मद रफीक वल्द गुलाम फरीद सकना चक नंबर 175 EB और बीबी जोजा मोहम्मद रफीक के नामों से हुई है, जबकि जख्मियों में एक और औरत भी शामिल है। जख्मी और जांबक होने वालों की नाशों को RHC गग्गू मंडी मुंतकिल कर दिया गया है। SSP कश्मीर 8 कंदा कोट को एक पुलिस ड्राइवर की दर्दमंदाना अपील। आज CIA इंचार्ज एयाज अहमद खेड़ू और दीगर अहलकारों ने बिला जवाज अपनी ही मोबाइल गाड़ी ड्राइवर करीमदाद चांडियों को बिला जवाज तशद्दुद का निशाना बना दिया। जख्मी ड्राइवर करीमदाद चांडियों ने SSP अमजद अहमद शेख को दर्दमंदाना अपील की है कि मेरी दाद रसी करके इंसाफ फराहम किया जाए, वरना मैं मजबूर होकर अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, क्योंकि मेरे SSP ने इन अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न की तो अदालत में कानूनी चाराजोई का हक रखता हूँ। छा मसलो नालो जाती है छा मसलो दो ड्यूटी गोला मोड़ दे बैठा है मोबाइल जो ड्राइवर हूं। हाँ ते आयो आया तो केड़ो अचन केड़े टाइम आयो? 5:30 बजे आयो सुबह जो छाते आयो? प्राइवेट कार ते आयो। हाँ अचन दा तां गार गंद कई। हाँ बाहर अचन दा पोता पिस्टल आई हेते धक्का आई। पिस्टल जो छा बट आई हथ में लगो नक में लगो ये पुठन के धक्का है। हाँ ए सजा पिस्टल जाए ने लठिन जाए ने काहे आया नहीं ये लठिन इन बॉडी गार्डन प्राइवेट मानू इस बॉडी गार्ड हाने कोर्ट में छाजे लाया आयो इंसाफ ले असा मन थाने ते वही ए सेक्शन ते उन नन्नो तो के लेटर ना बिल्कुल छा मसलो हाने तुजो असा इंसाफ के मन ड्यूटी छरी रही हालत असा के लठन सा पुटिन तो पास छरी रही नौकरी तुजो FIR थी वंजे। जी जी बिल्कुल काई के मुतालबो करें दो SP साहब के सीशन जज के साहब के SP के DIG साहब के जेके आला अख्तियार आइन बिल्कुल तो सा इंसाफ थे। कश्मीर पुलिस की कार्रवाई, सरगना चाबी चोर गिरफ्तार।
इंचार्ज सी सेक्शन कंदा कोट सिकंदर अली पिन्होर और उसकी टीम की दौरान गश्त कार्रवाई कंदकोट शहर से मोटरसाइकिल चोरी करने वाला सरगना मुलजिम मीर हसन वल्द गुलाम हुसैन गोलू गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर चाबी चोरी की गई 7 अदद मोटरसाइकिल्स रिकवर कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम केस क्राइम अंडर सेक्शन पुलिस स्टेशन कश्मोर और केस क्राइम अंडर सेक्शन पुलिस स्टेशन ए सेक्शन कंदा कोट में मतलूब थे। पाकपतन मरकजी अंजमन ताजरान कबूला की मीटिंग नाकाम। एडमिनिस्ट्रेटर कबूला की ताजिर बरादरी कबूला से बदतमीजी। एडमिनिस्ट्रेटर ताजिरों को अपने इख्तियारात और ताकत गिनवाते रहे। जराये के मुताबिक ताजिर बरादरी कबूला की हंगामी मीटिंग जारी है। कल शहर भर में एडमिनिस्ट्रेटर कबूला मोहम्मद सलीम भट्टी के खिलाफ एहतजाज की भी ताजिर बरादरी कॉल दे सकती है। अंजुमन ताजरान कबूला के साथ मामला तय न होने की सूरत में एहतजाज का सिलसिला तहसील और जिला पाकपतन तक बढ़ाया जाएगा। अंजुमन ताजरान कबूला के अहदेदारों ने कबूला शहर में सफाई और कूड़ा गिरकट उठाने बाजार के मसाइल का एडमिनिस्ट्रेटर को कहा, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर ने शहर के मसाइल सुनने के बजाय बदतमीजी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में अंजुमन ताजरान ने टाउन कमेटी कबूला के साथ बॉयकॉट कर दिया और अंजुमन ताजरान की हंगामी मीटिंग बुला ली गई। ज़हूर अहमद चौहान एजुकेशन सीईओ बहावलपुर, प्रोफेसर डॉक्टर अतर खान चेयरमैन एजुकेशन डिपार्टमेंट इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, सुमेरा मलिक रहनुमा तहरीक इंसाफ बहावलपुर, जाहिद खान बहावलपुर हाफिज डीईओ, नुमान लिटरेसी कोऑर्डिनेटर बहावलपुर और सैयद हसन रजा लिटरेसी मोबिलाइजर बहावलपुर ने सेंट्रल जेल बहावलपुर में 5 अदद नए एडल्ट लिटरेसी सेंटर की इफ्तिताह की तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने जेल हज़ा में मुक़ीद असीरान से खिताब किया और असीरान में तहाइफ के तौर पर किताबें, कॉपियां वगैरह तकसीम की। सुमेरा मलिक रहनुमा तहरीक इंसाफ बहावलपुर ने एडल्ट लिटरेसी को फरोग देने के लिए जेल में मुक़य्यद असीरान को मुबलिग 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। इस पुरमसरत मौका पर सुप्रिंटेंडेंट जेल शहराम तोकीर खान और डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट एग्जीक्यूटिव मोहम्मद असद तारिक भी हमरा थे। पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस पोस्ट 117 मुराद ने वजीर आजम पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और मौसमी एतदाल के लिए PHP पोस्ट 117 मुराद ने शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। SP पेट्रोलिंग बहावलपुर रीजन मोहम्मद शरीफ जट की हिदायत पर DSP पेट्रोलिंग बहावल नगर मोहम्मद नासिर गोरी की जेर सरपरस्ती पेट्रोलिंग पोस्ट 117 मुराद के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जाम शमसुद्दीन ने अपनी पोस्ट के स्टाफ और एडमिन ऑफिसर तनवीर एहसन ASI और विजिलेंस इंचार्ज पेट्रोलिंग बहावल नगर मोहम्मद इरफान ASI के हमरा पेट्रोलिंग पोस्ट के बीट एरिया में फल और फूलदार के साथ साथ सायादार दरख्तों के पौधे लगाए। इंचार्ज पोस्ट ने शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए बताया कि बीट एरिया में लगाए गए पौधों की देखभाल, हिफाजत और आबजारी का खास एहतमाम किया गया है ताकि पौधे सर्वाइव कर सके और तनावर दरख्त बनकर माहौल दोस्त साबित हो सके। विजिलेंस इंचार्ज मोहम्मद इरफान ने बताया कि SP पेट्रोलिंग मोहम्मद शरीफ जट की हिदायत पर DSP मोहम्मद नासिर गोरी की जेर सरपरस्ती न सिर्फ इस पोस्ट पर बल्कि जिला बहावल नगर की तमाम पोस्टों पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इंशाल्लाह शजरकारी की रवां मुहिम में पेट्रोलिंग पुलिस रीजन बहावलपुर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर और अंजुमन आड़तियां गल्ला मंडी के चेयरमैन अमजद नजीर भट्ट ने कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले भारत को हर महाज पर मुंह की खाना पड़ रही है। पाकिस्तान ने रॉ की मनफी सरगर्मियों का रास्ता रोक दिया है। अब न अफगानिस्तान की जमीन भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकेगा, न ही पाकिस्तान में बदअमनी की भारतीय साजिशें कामयाब होंगी। पाकिस्तान ने भारत के हर मनफी हथकंडे को नाकाम बनाया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में भारत का घिनौना किरदार हर गुजरते दिन के साथ बेनकाब हो रहा है। अफगानिस्तान में भारत की जानिब से की जाने वाली सरमाएगारी पाकिस्तान के खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी भी भारत के असल चेहरे से आगाह हो चुकी है। खित्ते में पायदार अमन के कयाम की कोशिशों को भारत ने हमेशा नुकसान पहुंचाया। आज भी कश्मीर में भारत अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। मकबूजा कश्मीर को जेल बनाकर रख दिया है और कश्मीरी कैदोबंद की सऊबतों का शिकार हैं, जिनकी कुर्बानियां इंशाअल्लाह जल्द रंग लाएंगी और कश्मीर आजाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा ख़वातीन की जिलाई सदर जमीला यूनस ने कहा है कि PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं। फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ PDM को अपने अपने मफादात के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PDM में शामिल दीगर जमातें अपनी अपनी सियासत बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं।
कोई सालों से पंजाब और मरकज में हुकूमत करने वाली नून लीग तांगा पार्टी बन चुकी है। नून लीग को अपने जलसों के लिए मौलाना फजलुर रहमान से मदद लेना पड़ती है। शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे पंजाब से पीटीआई हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत भी पंजाब को फतह करने का शौक पूरा कर ले। इंशाअल्लाह चंद मोरूसी सियासतदानों के अलावा पीपल्स पार्टी क़यादत को भी पंजाब में कोई गले लगाने के लिए तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ ने मुल्की सियासत से सारे कचरे को निकाल कर अलग कर दिया है। उन्होंने कहा कि ओपोजिशन रहनुमा एहतजाज करें या जलसे अवाम को बरगला नहीं सकते। बाशऊर अवाम उनकी कौमी खजाने की लूटमार और मफादात की सियासत से आगाह है। अब अवाम उनके झांसे में नहीं आएगी। करप्शन करने वालों को ना NRO मिलेगा, न केसों में ढील, और डील की वो मौजूदा हुकूमत से कोई तवक्को न रखें। शेखुपुरा पीटीआई ताजर विंग के जिलाई सदर शेख नजीर अहमद ने कहा है कि पीटीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं। फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ पीटीएम को अपने अपने मफादात के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीएम में शामिल दीगर जमातें अपनी अपनी सियासत बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। कोई सालों से पंजाब और मरकज में हुकूमत करने वाली नून लीग तांगा पार्टी बन चुकी है। नून लीग को अपने जलसों के लिए मौलाना फजलुर रहमान से मदद लेना पड़ती है। शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे पंजाब से पीटीआई हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत भी पंजाब को फतह करने का शौक पूरा कर ले। इंशाअल्लाह चंद मोरूसी सियासतदानों के अलावा पीपल्स पार्टी क़यादत को भी पंजाब में कोई गले लगाने के लिए तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ ने मुल्की सियासत से सारे कचरे को निकाल कर अलग कर दिया है। उन्होंने कहा कि ओपोजिशन रहनुमा एहतजाज करें या जलसे अवाम को बरगला नहीं सकते। बाशऊर अवाम उनकी कौमी खजाने की लूटमार और मफादात की सियासत से आगाह है। अब अवाम उनके झांसे में नहीं आएगी। करप्शन करने वालों को ना NRO मिलेगा, न केसों में ढील, और डील की वो मौजूदा हुकूमत से कोई तवक्को न रखें। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिलाई सदर और साबिक रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद आरिफ खान संधीला ने कहा है कि 2023 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवामी ताकत से इंशाअल्लाह हुकूमत बनाएगा। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क में वापस नवाज लीग की हुकूमत होगी और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय करेगा। महंगाई का जड़ से खात्मा होगा, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कौम की आखिरी उम्मीद हैं, जिनकी क़यादत में मुल्क और कौम को दरपेश बहरानों से निजात दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तानी कौम के हीरो और आइडियल हैं, जिनकी जिद्दोजहद के तहत पाकिस्तान के अवाम को तारीखी रिलीफ मिला, मुल्की वक़ार बुलंद हुआ और बदअमनी के खात्मे समेत वतन अजीज के खिलाफ की जाने वाली अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का खात्मा हुआ। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों की तरफ से इलेक्शन से पहले जो नौकरियां और घर देने का वादा किया गया था वो वफा नहीं हुआ। न अवाम को नालायक हुक्मरानों से कोई उम्मीद बाकी रही है। कौम की अब अवलीन तरजीह इस नाअहल अवाम दुश्मन टोले से निजात हासिल करना है, जिसकी खातिर नवाज लीग के प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद जारी है, जिसे मजीद तेज किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल हो सके। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग सेंट्रल पंजाब के सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत क़याम पाकिस्तान के मकासद की तकमील के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। रियासत मदीना का क़याम हुकूमती मंजिल और जिद्दोजहद का मरकज और महवर है। पाकिस्तान का क़याम और वाक़या करबला पाकिस्तानी मुसलमानों को कुर्बानी और इस्लाम की सरबुलंदी की याद दिलाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब मुल्क में कौमी वसाइल लूट कर बैरून ममालिक मुंतकिल करने और फरार होने वालों की नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का अज़्म हल रखने वालों की हुकूमत है। माजी में जिन लोगों ने कोई ऐसा अस्पताल तक नहीं बनाया जहां उनका इलाज हो सके, क्योंकि वो लूट कर फरार होने के चक्कर में रहे। वजीर आज़म मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए कामयाब जिद्दोजहद कर रहे हैं। माजी में लोग अपने कारोबार और सनतें बंद करके बैरून ममालिक में सरमायाकारी कर रहे थे, मगर आज बैरूनी दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी को तरजीह दे रही है, जो हुकूमती मुअस्सर मुआशी पॉलिसियों का नतीजा है। शेखुपुरा एपका के सूबाई सदर चौधरी शफकत रसूल ने कहा है कि हुकूमत लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमिन को 25% मराद देने के अलावा उनके तमाम मुतालिबात को तस्लीम करने का ऐलान करे, वगरना एपका अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए सूबाई सतह पर मुजाहरे करेगी। ये बात उन्होंने सदर आजाद इत्तेहाद यूनियन CBA हाजी कासिम हनीफ की अकामत गाह पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए कही।
जिसमें चेयरमैन एपका मियां सरवर मिराज, चौधरी अब्दुल रहमान आसी, जाहिद महमूद भट्टू, नईम मल्ही, आरिफ हुसैन गुज्जर, मोहम्मद मासूम, राना महमूद अंजुम समेत दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए हाजी कासिम हनीफ ने कहा कि हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई के पेश नजर छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे के ऐलान पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठाए। बिलखसूस मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा और मराहत की फ्राहमी का वादा फिलफौर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को बहुत मायूस किया है। तमाम एडहॉक रिलीफ तनख्वाहों में जम किया जाए। इस वक्त महंगाई आसमान से बातें कर रही है, जिससे छोटे मुलाजमीन का घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। हमारा मुतालिबा है कि इस होशरुबा महंगाई के पेश नजर तनख्वाहों और पेंशन्स में 100% इजाफा किया जाए। ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर की जाए। मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में भी इजाफे का देरीना मुतालिबा फौरी पूरा किया जाए। शुजाबाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की आमिदा हिदायत के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर की सरबराही में तहसील ऑफिस में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द इंतकालात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल और दीगर रेवेन्यू मामलात के मसाइल के हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर का इस मौका पर कहना था कि खुली कचहरियों का इनेकाद हुकूमत का अहसन इकदाम है। खुली कचहरी में तमाम शोबों को एक छत तले जमा कर दिया गया है और अवाम की शिकायत का मौका पर इजाला किया गया। इस मौका पर महकमा रेवेन्यू का मुकम्मल स्टाफ मौजूद था। शुजाबाद यूनियन कौंसल चक RS की अवामुल नास ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अलहाज अजमत अली खान बलोच के मशकूर हैं, जिन्होंने अपनी जमीन पर यूनियन कौंसल चक RS की अवाम को साफ पानी की फ्राहमी के लिए बिल्डिंग मुहैया की। मां इंतजाम बिजली का बिल वगैरह सब कुछ अलहाज अजमत अली खान बलोच यूनियन कौंसल चक RS के लिए और अवाम के लिए लगाए जाने वाले वाटर फिल्टर प्लांट्स के तमाम इखराजात खुद उठाए गए। अलहाज अजमत अली खान बलोच की काविश से हमारे 30 साला ख्वाब को ताबीर मिली। यूनियन कौंसल चक RS की अवाम ने मजीद कहा कि यूनियन कौंसल चक RS में अजमत अली खान बलोच ने वाटर फिल्टर प्लांट के लिए बिल्डिंग मुहैया की और इंतजाम की जिम्मेदारी कबूल की। यूनियन कौंसल चक RS में कोई भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं था, जबकि यूनियन कौंसल चक RS की 2 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी है, लेकिन आज तक गैर मयारी और आलूदा पानी पीने पर मजबूर थे, जिस पर शेख अल हदीस मौलाना जुबैर अहमद सदीकी ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है, जिस पर यूनियन कौंसल चक RS में वाटर फिल्टर प्लांट के लिए अलहाज अजमत अली खान बलोच ने बिल्डिंग फराहम की और इंतजाम की जिम्मेदारी कबूल की, जिस पर यूनियन कौंसल चक RS ने मुत्तहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अलहाज अजमत अली खान बलोच, शेख अल हदीस मौलाना जुबैर अहमद सदीकी और फारूकिया ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया। शुजाबाद शहर और गिरदनवा में अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हो गया। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी के बायस सफेद पोश तबका मसाइल की जद में बाजारों में सरकारी निर्ख से ज्यादा कीमत पर फल और सब्जियां फरोख्त। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने फराइज से गाफिल रहने लगे। एहलियाने शहर की असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोकर से खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालिबा। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद के शहरियों का कहना है कि खुद साख्ता महंगाई ने जीना दो भर कर दिया है। गोश्त की कीमत कल 253 रुपए थी, आज 274 रुपए है। एक दिन में 21 रुपए ब्रायलर गोश्त का रेट बढ़ा दिया गया है। आलू का सरकारी रेट 65, बाजार में 75 रुपए तक बेचा जा रहा है। करेले का रेट 100 रुपए है और 120 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी निर्खनामा गायब कर दिया जाता है। पूछने पर पुरानी रेट लिस्ट देखी जा सकती है। शहर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मंजर आम से गायब हैं और न ही फील्ड में प्राइस कंट्रोल कमेटी का अमला नजर आता है और न ही प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एक भी नजर नहीं आता। बढ़ती महंगाई की वजह से एक वक्त का खाना मयसर होता है। एहलियाने शहर की असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोकर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मुतालिबा है कि खुद साख्ता महंगाई के खिलाफ नोटिस लेकर प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फील्ड में भेजें। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे इमरान चौहान से। गुजरांवाला जिला इंतजामिया और महकमा इनहार के तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के खिलाफ फैक्ट्री मजदूरों का एहतजाज। ऑपरेशन में अंदरूने शहर से गुजरने वाली पक्की नहर से गैर कानूनी पुलियों को तोड़ा जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान ही मजदूरों ने इंतजामिया और महकमा इनहार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पक्की नहर के इतराफ वाक़िया फैक्ट्रियों के मजदूरों की बड़ी तादाद ने रोड भी ब्लॉक कर दिया। इंतजामिया अफसरान हैवी मशीनरी लेकर वापस चले गए। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलियां तोड़ने से हजारों मजदूर काम पर नहीं पहुंच पाए। इंतजामिया मुतबादिल रास्ता फराहम करे। नहर के इतराफ फ्रंस मिल्स हैं जो करोड़ों बिल्स और टैक्सेस अदा करते हैं।
महकमा अनहार का कहना था कि गैर कानूनी पुलियां खत्म करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कानूनी हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। महकमा अनहार मुर्दाबाद, एसी सदर मुर्दाबाद, एसी सदर मुर्दाबाद, एसी सदर मुर्दाबाद, एसी सदर मुर्दाबाद, महकमा अनहार मुर्दाबाद, महकमा अनहार मुर्दाबाद, एसी सदर, एसी सदर मुर्दाबाद, 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 महकमा अनहार मुर्दाबाद, महकमा अनहार मुर्दाबाद, महकमा अनहार मुर्दाबाद। बोलो गुस्से सारे गुस्से हंसाने की तरह। खबर शामिल करते हैं मिंशनाबाद से। हमारे नुमाइंदे शाहजेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक मिंशनाबाद वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर मिंशनाबाद में भी रेवेन्यू से मुतालिक खुली कचहरी का इनेकाद। साइलिन की बड़ी तादाद में पेश होकर अपने मसाइल बयान किए। डेप्यूटी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक की मीडिया से गुफ्तगू। मिंशनाबाद रेवेन्यू से मुतालिक खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में डेप्यूटी कमिश्नर से लेकर पटवारी तक मौजूद। खुली कचहरी में दर्जनों साइलिन पेश हुए। खुली कचहरी से लोगों के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल फौरी हल होते हैं। अब तक 150 से ज्यादा साइलिन पेश हो चुके हैं। हुकूमत पंजाब रेवेन्यू सिस्टम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती दीगर रेवेन्यू अफसरान मौजूद थे। फाजिलपुर से राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक बट बरादरी फाउंडेशन मुल्क की तरक्की के लिए पुरअज़्म अपने कायदीन के साथ खड़े हैं। पंजाब बट बरादरी का गढ़ ये जनूबी पंजाब राजनपुर तक अपनी बट बरादरी को साथ लेकर चलना है। बट बरादरी अवामी उमंगों की तर्जुमान बेलोस खिदमत जारी। फैसलाबाद को बट बरादरी का किला बनाएंगे। बट बरादरी फाउंडेशन फैसलाबाद की माहाना मीटिंग नायब सदर नवीद बट साहिब के घर में ज़ेर सदारत बिलाल असलम बट, जनरल सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद बट, सीनियर मेंबर अशफाक बट, सीनियर नायब सदर ताहिर बट, सीनियर नायब सदर रियाज बट, नायब सदर नदीम बट, नायब सदर हमजा बट, नायब सदर चेयरमैन नदीम बट, नायब सदर सलीम बट, नदीम बट का तकरीब से खिताब। मून बट फाइनेंस सेक्रेटरी जावेद बट, सेक्रेटरी इतलात और नशरियात रियाज बट, सेक्रेटरी तकरीबात सलीम बट, ज्वाइंट सेक्रेटरी अवैस बट और बाकी मेंबरान ने शिरकत की। इस मीटिंग में अहम फैसले किए गए। सेवन शरीफ के करीबी शहर जहांगारा शहर का रिहाइश पजीर एक बेटे की मां माशूक मगनार की बीवी को हथियारों के जोर से इमरान नुहानी, खुदा नुहानी, अली नवाज नुहानी और एहसान नुहानी ने 7 दिन से पहले अगवा कर ले गए थे। अभी तक पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। उर्सा ने दर दर के धक्के खाकर अब कलंदरी प्रेस क्लब सेवन शरीफ में मुजाहरा करके एहतजाज किया है। इस मौका पर इस औरत के शोहर माशूक मगनहार और औरत के अपने बाप, जिन्होंने मीडिया के सामने इल्जाम लगाया और कहा कि मेरी बीवी रसिया एक बेटे की मां भी है, उसको इमरान नुहानी नामी शख्स ने अपने साथियों के साथ अगवा कर ले गया। मजीद मुजाहिरीन ने वजीर आला IG सिंध, IG SSP जामशोरू को अपील करते हुए मीडिया से कहा कि हमारे साथ इंसाफ करके हमारी औरत को आजाद करवा दिया जाए। धमकी हथियार रखे नालो गरी ॾाढी जवाब ॾिनो त तव्हांजो दाद न फिरिया ॿ माण्हू ॿधी वई आहे हली असांजो कुझु बि कोन्हे काफ़ी सैयदनि जो फ़क़ीर, सुल्तान जो फ़क़ीर आहियां, झांकरनि जो जुमो फ़क़ीर मुंहिंजो नालो आहे साईं। असांजा नाहक करे मुंहिंजी छोकिरी मुंहिंजे न्याणे खां ज़ुल्म करे विया नुहाणी। असां गरीब माण्हू छोकिरी तव्हांजी छा थिए? छोकिरी मुंहिंजी न्याणी आहे। ज़ुल्म करे मूंसां विया ज़ुल्म करे विया साईं। असां ज़ुल्म असीं फ़क़ीर माण्हू गरीब छोकिरी सरन मूं तलाक ॾिनी आहे निकाह कोन पियो आहे पाण खे सारिया साईं। न त ज़ुल्म करे मां पेंटोलो सुधे मां पंहिंजे पुट खे पाण खे सारे
मुझे बच्चो दर बदर इमरान नुआनी खणी आना जा अगवा करे खणी आना सब फकीर मार मंगनार झांगरार सैयदन या सैयदन या फकीर सैयदन या असा को इंसाफ कोन तो करे को असा इंसाफ कोन तो करे असा जी अपील आ सके भाई मारने जो धमकी दी नहीं होने मारने धमकी मारे भी लाती पैसे वाला मानू असा गरीब है वरे गरीब उल्टो केस पे कर सर मुझे जाल खणी आने मुझे वडो जुल्म वडो जुल्म मुझे इंसाफ कयो मेहरबानी कयो हां मेहरबानी सही करे मुझे पुट आहे जेको माल रोए पियो मुझे पुट ने खाधो आहे न पीतो आहे रोए पियो मेहरबानी करे मूंखे पंहिंजो हक़ वठी ॾियो हक़ वठी पंहिंजी करे न मूं तलाक ॾिनी आहे न जी बा छा मसलो सर मां माशूक मंगनार झांगरनि जो इमरान नुआणी मुंहिंजी घरवारी अगवा करे खणी विया ख़ुदा ने नुआणी जो पुटु अली नवाज़ नुआणी चाचो अथसि एहसान जेको आहे उहो पंहिंजो उन इमरान जो सोटु आहे घणा ॼणा तव्हांजी छोकिरी अगवा करण आया सर अॼु 8 ॾींहं आहे घणा ॼणा हुआ 6 ॼणा हुआ अच्छा अगवा करे उन खां पोइ को ॾस पतो पुलिस न को बि ॾस पतो कोन्हे को रेस हाकिम खाने ॾे असां वियासीं उहो उन जेको असांखे आसरा ॾिना को केस दाख़िल थियल आहे जी हा वो कुल का गिरफ्तारी का पुलिस ॿ माण्हू ॿधी वई आहे पुलिस उन्हनि जो को छा थियो उन्हनि जो त अञा त कुझु कोन थियो आहे हा ॿुधायो सर मूंखे पंहिंजी हक़ वठी ॾियो कंहिंखे तो अपील करी वज़ीर आला सिंध खे आईजी सिंध खे मां अपील थो कयां मूंखे पंहिंजो इंसाफ वठी ॾियो मूंखे इमरान खान खे असां सिंध खे अपील कई आहे असां गरीब केरु ॿुधे कोन मुंहिंजो बच्चो दर बदर आहे मुंहिंजो बच्चो रोए थो न खाए थो न पीए थो मूंखे पंहिंजो हक़ वठी ॾियो छोकिरी अगवा करे 8 ॾींहं अरबा ते अगवा करे विया अॼु अरबा जो ॾींहुं आहे ॾस पतो नथो मिले ॾस पतो कोन्हे को अॼु ताईं उनखे गिरफ़्तार न कयो जी जी न सही मां उस्ताद रफ़ीक मंगलार सेवन शरीफ़ जो मां इन मंगलार इत्ताद जो सदर आहियां ऐं मंगलार सां वॾी इंसाफ़ी कई आहे झांगरनि जा असांजा पंहिंजा अज़ीज़ आहिनि असांजा पंहिंजा ई आहिनि ऐं हीउ अदड़ीअ जो पीउ आहे ऐं हीउ उनजो घरवारो आहे हीउ उनजो सोरो आहे हिन खे अॼु 8हों ॾींहुं आहे सरदार मोहम्मद हकुम खान ॾे विया असांजी बिरादरी जा असां पाण वियासीं चई बाबा अला मालिक आख़िर कल्ह हुननि ख़ुतो जवाबु ॾिनो अथई बाबा मूंखां कमु छॾियल आहे हाणे महिरबानी आहे वस वारनि खे IG सिंध खे DSP झांगारा खे DSP सेमण खे ऐं SHO सेमण खे ऐं SHO झांगारा खे असां हथ वधी अर्ज़ु था कयूं त हिन ग़रीबनि जो दाद फ़रियाद थिए ऐं वज़ीर आला सिंध खे वज़ीर आला सिंध जो ही तक आहे जितां चूंडिजो ईअं मोहम्मद हसन बाजारी साहब या असांजा जेके बाज़ारनि जा जेके ही उन बाज़ारनि जा मॉनिटर आहिनि महिरबानी करे हिननि जी कुझु न कुझु वार कई वञे ऐं हिननि सां इंसाफ़ कयो वञे मां रफ़ीक मंगलार सेवन शरीफ़ जो ऐं जेको मंगलार इत्ताद जो सदर बि आहियां ऐं पूरी सिंध जे मंगलारनि खे मंगलार वस वारनि खे हीअ तव्हांजी सभिनि जी गैरत आहे हीअ असांजा पंहिंजा आहिनि हीअ असांजा ग़रीब मंगलार आहिनि ऐं हिननि जे हिन ॾुख जी घड़ी में सभु जंहिंखे जेके बि असांजी मंगलार बिरादरी जा गैरतमंद फ़क़ीर आहिनि उन्हनि खे गुज़ारिश आहे हिन टाइम ते सभई पूरी जिते जिते बि तव्हां हिननि जे ख़िलाफ़ु मंगलार इत्ताद या मंगलार बिरादरी आहे जेके बि गैरतमंद माण्हू आयो हिन ॾुख जी घड़ीअ में हिननि जे ख़िलाफ़ु ज़ालिमनि जे ख़िलाफ़ु एहतजाज कयो ऐं हिन में ॾुख जी घड़ी में गॾु थियो त तव्हांजी महिरबानी थींदी जेके मंगलार बिरादरी आहे गोजरा से खबर शामिल करते हैं। थाना सदर की हदूद में वाक़या नवाही चक नंबर 163 गांव में मुखालिफिन का गाड़ी पर पथराव, शीशे तोड़ दिए। मुख्तार उर्फ बारी गुज्जर शदीद जख्मी हो गया।
तफसीलात के मुताबिक थाना सदर की हदूद में वाक़या नवाही चक नंबर 163 गांवी के रिहायशी मुख्तार उर्फ बारी गुज्जर किसी काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर निकला ही था कि सामने घात लगाकर बैठे चंद अफराद ने सामने से गाड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में गाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा और गाड़ी में सवार मुख्तार उर्फ बारी भी शदीद जख्मी हो गया। वाज़ेह रहे कि 2 दिन पहले सरकारी इमलाक पर कब्जे की सूरत में गंदा पानी निकालने के लिए बंद की गई नाली महकमा तहसील कौंसिल ने खुलवाई थी, जिस पर सरकारी अमले को भी मुतालिका खवातीन की जानिब से भारी गालियों का बोझ उठाना पड़ा। मगर पुलिस की इमदाद से वो नाली तो खोल दी गई, मगर इस रंज पर खवातीन, जिनमें एक खातून सरकारी मुलाजिम भी है और दीगर अफराद ने बारी गुज्जर पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में गाड़ी और बारी गुज्जर को भारी नुकसान पहुंचा है। मुतासिरा अफराद ने DPO टोबा राना उमर फारूक से मदद की अपील कर दी कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाए और सरकारी मुलाजिम लेडी कांस्टेबल को अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने से रोका जाए। हाँ जी, नाल मेरे हैगा जी एक मेहमान साडे, एक ड्राइवर आ मेरा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਥੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਮ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਇੱਟ ਫੜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰੀ ਆ ਇੱਟ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮਾਰੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਸ਼ੀਦ ਤੇ ਬਕਾਰ ਸ਼ਕੂਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਤੇ ਤਾਲਬ ਹੁਸੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੰਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੂਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛਾ ਕੇ ਗਾਂ ਭੱਜੇ। मानावाला के नवाही गांव किला शब्दियो सिंह के करीब कचरे के ढेर से जवां साल नामालूम औरत की लाश बरामद हुई। तफसील के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मानावाला के नवाही गांव किला शब्दियो सिंह के करीब कचरे के ढेर में दबाई गई नामालूम 25 साला औरत की बोसीदा लाश देखकर मकामी लोगों ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जरूरी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेखोपुरा रवाना कर दिया। पुलिस के मुताबिक लाश कई रोज पुरानी है, जिसे नामालूम मुलजिमान ने कत्ल करके कचरे के ढेर में दबा दिया। मकतूला ने पीले रंग की शलवार कमीज पहन रखी है। तादम तहरीर उसके बुरसा का इल्म नहीं हो सका और न ही वजह कत्ल मालूम हो सकी है। जमा साला खातून की लाश बरामद होने पर इलाके भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अगर किसी को मकतूला के बारे में मजीद मालूमात दरकार हो तो थाना मानावाला के फोन नंबर 0321 7790-155 पर राबिता किया जा सकता है। मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 कारिंदे पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार। मसरूका मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और असलहा SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख के अहकामात की अवल दरामद करते हुए DSP फुलेली की सरबराही फुलेली पुलिस का चोर और डकैत गैंग के गिर्द घेरा तंग। DSP फुलेली औरंगजेब अब्बासी की SHO सरबराही में फुलेली इंस्पेक्टर नियाज, SHO अहमद बिनहोर और हाली रोड सब इंस्पेक्टर गुलाम फारूक राहू पोटू की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान पेट्रोलिंग फुलेली और हाली रोड पुलिस ने मख्फी इतला पर जोड़ियल शाह कब्रिस्तान के करीब मुश्तरका कार्रवाई करते हुए वारदात की नीयत से खड़े मुलजिमान को गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, जहां मुलजिमान ने पुलिस को आता देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 डकैत बनाम मोहम्मद नईम शाह, शान शाह, मोहम्मद बिलाल काजी को 3 अदद पिस्टल्स, बमा राउंड समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान ने इब्तदाई तफ्तीश में अपना ताल्लुक मोटरसाइकिल चोर गैंग से जाहिर करते हुए मुतादिद वारदातों का एतराफ किया। गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात से चोरी और छीनी गई 10 अदद मोटरसाइकिल्स और 4 अदद मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर मुकदमे दर्ज कर लिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बढ़ती हुई वारदातों पे मोटरसाइकिलों की ख़ास तौर पर वारदातें, उसमें हमने 3 बंदे पकड़े, उनसे 10 मोटरसाइकिलें और 4 मोबाइल फ़ोन जो स्नेच किए हुए हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से, और मोटरसाइकिलों को भी हम वेरीफाई करवाया है कि किस किस थानों से ये चोरी हुई हुई हैं या स्नेच हुई हुई हैं। तो उसमें 3 मुलजमान हमने पकड़े हैं और उनसे 3 वेपन भी मिले हैं। मुलजमान के नाम है मोहम्मद नईम, शान और मोहम्मद बिलाल। ये सारे टंडो यूसुफ की हद के हैं। तो इससे पहले भी इन्होंने जो वारदातें की हैं? इनसे पहले भी वारदातें की हैं, लेकिन हमने मुख्तलिफ़ थानों को वायलेस किया हुआ है। CRO से भी हम कांटेक्ट में हैं कि उनका जो भी रिकॉर्ड होगा वो सामने इन्वेस्टिगेशन में लाएंगे।
छंग से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल कबल थाना कोतवाली के इलाके मोहल्ला सुल्तानवाला में बीवी फायजा बीबी ने अपने आशना हैदर इरफान के साथ मिलकर अपने शोहर और सास को कत्ल कर दिया था, जिस पर मुकदमा नंबर 825/18 पे थाना कोतवाली झंग रजिस्टर हुआ। इंचार्ज होमिसाइड इखलाक और उनकी टीम एसआई अहमद ने इंतहाई महारत और साइंटिफिक तरीकों से शहादतें इकट्ठी करके मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनको गुनाहगार साबित किया था, जिसकी बदौलत एडिशनल सेशन जज झंग खिजर हयात मिन्हास ने कत्ल के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए दोनों मुलजिमान हैदर इरफान और फायजा बीबी को 2 बार सजाए मौत की सजा सुना दी और 5-5 लाख जुर्माना भी किया गया। लाड़काना से हमारे नुमाइंदे सिटी रिपोर्टर आशिक हुसैन तन्नियों की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज दरड़ी थाने की हदूद टैंक चौक पर मुसल्ला अफराद की फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाला डॉक्टर इमदाद शेख को कराची ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। वर्षा ने इंसाफ के हसूल के लिए लाश एम्बुलेंस में रखकर एसएसपी चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया, जहां पर मुजाहिरीन ने दरड़ी थाने की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर मुराद शेख, समीर शेख, इमरान शेख और दीकर ने कहा कि गुज़िश्ता रोज बासर बिल्लू उर्फ बिलावल लुगारी ने अपने साथियों के साथ डॉक्टर इमदाद शेख को गोलियों से छलनी करके फरार किया हुआ था और जख्मी डॉक्टर को कराची ले जा रहे थे तो वो रास्ते में दम तोड़ गया। उनका कहना था कि दरड़ी थाने पर केस दाखिल होने के बावजूद पुलिस ने अभी तक एक जवाबदार को भी गिरफ्तार नहीं किया है, जो कि जुल्म और ज्यादती है। उन्होंने एसएचओ दरड़ी थाना पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि एसएचओ बासर अफराद से मिला हुआ है, जिसके सबब हमें उनसे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। उन्होंने आईजी सिंध, डीआईजी और एसएसपी लाड़कानों को अपील करते हुए मुतालिबा किया कि वाकये का नोटिस लेकर जवाबदार गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। फकीरवाली के नवाही गांव 124-6R में मकामी जिम्मेदार के पालतू कुत्तों का 8 साला मासूम बच्चे पर हमला। हमाद शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने कुत्तों के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हारूनाबाद फकीरवाली के नवाही गांव 124-6R के मकामी जिम्मेदार के पालतू कुत्तों ने हमला करते हुए 8 साला मासूम बच्चे को शदीद जख्मी कर दिया। बच्चे का वालिद, जो करीबी कपास के खेत में मौजूद था, अपने बेटे की चीखो पुकार सुनकर दीगर अफराद के हमरा मौका पर पहुंच गया और मासूम बच्चे को कुत्तों के चुंगल से आजाद करवाया। जख्मी बच्चे को इलाज की गर्ज से मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मसरूफ बच्चे के वालिद मोहम्मद आरिफ की मदय्यत में थाना फकीरवाली पुलिस ने बच्चे पर हमलावर कुत्तों के मालिक आसिफ रहमानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहाल मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे बच्चे कुत्ते ने कट्टिया, मतलब कासम का कुत्ता है, 124 वाले टिब्बे च रहिंदे ने। बार-बार बड़ी बारी उन्होंने आख दिया कुत्ता बनो, लेकिन उन्होंने नहीं बनया तो कुत्ते बहुत ज्यादा जख्मी कर दिता है। गले तो कट्टे, बाजू कट्टे ने, तो बड़ी मुश्किल नाल जे ना पहुंचते तो हो सकता भी जान की बाजी भी आ जाए। तस्वीर वाली जो कुत्ते बहुत ज्यादा ने, तो इन्हों पर कोई कंट्रोल किया जाए, उनको दवाई शवाई पाई जाए, तो मेहरबानी की जाए प्लीज मीडिया ने। कट लो ते लोग बन नहीं सकते, जे ना लईए तो फिर लड़ाइयां करते। कित्थे दे रहने वाले हो तुसी? 124 फकीरवाली। हाँ जी, फकीरवाली। कोट अद्दू से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से कोट अद्दू में हादसा। कोट अद्दू मिनी बाईपास के करीब बस और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम से 3 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। आहिनी शाहिदीन के मुताबिक बस ड्राइवर मौका से फरार हो गया। छंग से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक छंग में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में खातिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी सेल का क़याम अमल में लाया गया है। खातिन के मुतालिक जराइम की रोकथाम और मुकदमात का इंदराज एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल्स में किया जाएगा। खातिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम खुसूसी सेल में लेडी पुलिस अफसरान विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के फराइज़ सर अंजाम देंगी। मुतासिरा खातिन की बरवक्त मदद को एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल के जरिए यकीनी बनाया जाएगा और एंटी वुमेन सेल में मुकदमात का इंदराज और उनकी तफ्तीश को मॉनिटर किया जाएगा। डीपीओ झंग सरफराज खान विर्क का कहना था। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.hd.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज।